अभी हम सुन रहे थे ना श्री रामचरित्र मानस की गाथा को, तो कहते हैं कि हर जीव अपना भाव लेकर दरबार के अंदर आता है। तो हमारे जो बहन जी श्री रामायण जी की गाथा को सुना रहे थे रूबी शर्मा, तो रूबी जी शर्मा, तो देखो कितना उनके दिल के अंदर भाव उमड़ा। तो कहते हैं कि भक्ति की तो कोई उम्र नहीं होती और ज्ञान की भी कोई हद नहीं होती। कि अगर हम कहें कि ज्ञान, अभी ये तो इनकी कोई उम्र है कि ध्रुव की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष का, कि 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा, तो 5 वर्ष छोटे से बच्चे को क्या समझ होती है। तो ध्रुव भक्त प्रहलाद ने 5 वर्ष की उम्र के अंदर उनको ज्ञान हुआ, लगन लगी। तो ये सब लगन का सौदा होता है, तो बिना लगन के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कि स्वामी तुलसीदास जी को जब लगन हुई, तुलसीदास जी के मन के अंदर की इच्छा जागृत हुई कि मैं भी प्रभु श्री राम जी की रामायण को लिखूं अपने हाथों से। तो प्रभु श्री राम, भगवान शंकर कि दोनों ने मिलकर अपना पावन आशीर्वाद तुलसीदास जी को दिया। तो तुलसीदास जी ने रामायण को जब लिखना प्रारंभ किया था, तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में ये प्रार्थना की थी कि प्रभु, कि अगर कहीं मैं भूल जाऊं, कहीं मुझे कुछ ना आए, तो फिर मैं क्या करूं। तो प्रभु श्री राम जी बड़े सुंदर शब्दों के अंदर फरमाने लगे तुलसीदास रे कि हर वक्त, तुलसीदास जी कहते प्रभु श्री राम जी से कि आप हर वक्त मेरा नाम लेते हो। कि मैं तो एक जंगल का पौधा हूं, कि उसने अपने आप को तुलसीदास नहीं माना, कि तुलसी क्या था, एक जंगल का पौधा, तुलसी एक पौधा होती है कि हम तुलसी को यूज करते हैं ना। तो तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों के अंदर कहने लगे कि प्रभु तुलसी तुलसी मत कहो, कि तुलसी तुलसी मत कहो, तुलसी जंगल की घास, राम नाम प्रताप से बन गए तुलसी दास। कि ये होती है राम नाम की महिमा, कि यहाँ कोई जाति पाति का सवाल नहीं, यहाँ कोई उम्र का सवाल नहीं, कि छोटा बड़ा, छोटे बड़े का भी कोई सवाल नहीं है। तो जब दिल के अंदर लगन उमड़ती है, ज्ञान उमड़ता है, तो अब देखो वो घर परिवार के अंदर रहकर कि क्या कह रहे थे कि मैंने 4 बजे उठकर साधना में बैठ जाना होता है। तो कौन कौन उठता है सुबह 4 बजे साधना में बैठता है, हमारे में से, हम सब में से बैठते हैं। कि जब नींद खुले, कि फोन हम सबके पास है, वैसे हम फोन चलाने में हम सब माहिर हैं, है ना। हम नाम बच्चों का लेते हैं कि बच्चे फोन नहीं छोड़ते। एक बोल रही है कि मेरी सास भी साधना करती है, सुमन, खैर उसकी सास तो दान पुण्य करने में इतनी माहिर है, नमक लाएगी, संतों से भी करवाती है वो, खाली आप नहीं करती। जुराबें दान करनी हो, कपड़े दान करनी हो, तो गली को इकट्ठा करेगी और सबको ले आएगी कि धीरे धीरे आप सब दान करो। तो पता नहीं कब कौन सा वक्त आता है। सभी देख देख के सीख जाते हैं कि अगर एक ने दान किया तो मैं भी करूं, अगर उसने किया है तो मैं भी करूं। तो बच्चों का तो हम नाम झट से ले लेते हैं कि बच्चे फोन नहीं छोड़ते, और हम छोड़ते हैं, बड़े भी नहीं छोड़ते। तो फोन के अंदर अच्छी शिक्षाएं भी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम फोन से भी देख लेते हैं तो वैसे अपने जीवन को बनाए। तो तुलसीदास जी के पास उस वक्त कोई फोन नहीं हुआ करते थे। ये फोन का रिवाज तो अब चला है ना, थोड़ा समय पहले। संसार तो कब से चल रहा है। अब क्या कहते हैं कि फोन के बिना
गुजारा नहीं। कहती है ना कि अगर एक दिन हमारे पास फोन ना हो तो हम क्या हो जाते हैं, अधूरे, परेशान, उदास कि आज फोन नहीं तो मेरा काम कैसे होगा। तो सब काम फोन से होते हैं, ये ऑनलाइन सारा दिन चलता रहता है। तो तुलसीदास के पास ना तो कोई फोन था, तो तुलसीदास प्रभु श्री राम जी के चरणों में क्या कहने लगे कि तुलसी तुलसी मत कहो, तुलसी जंगल की घास, राम नाम पर ताप से बन गए तुलसी दास। कि केवल उन्हें विश्वास था राम के नाम के ऊपर कि ये दो अक्षर राम और मैं, कि हमारे श्वास कितने हैं, दो है ना, या एक है, दो। तो जैसे राम और मैं ये दो अक्षर है, तो इसी प्रकार हमारे श्वास भी क्या है, दो। एक अंदर जाता है और एक बाहर जाता है। कि जब हमारी सुरती शब्द के अंदर लग जाएगी ना, तो हमें अपने आप ही सब कुछ समझ आ जाएगा कि राम और मैं, कि ये दो शब्द राम नाम के कितने सुंदर हैं। तो हम इनका जपन कर लेंगे तो सारी रामायण का सार हमें अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, जिसको जपया हनुमत भाई। तो हनुमंत लाल जी ने प्रभु श्री राम नाम को कैसे जपा, दिल जिगर से। तो भगवान राम ने उनके हृदय के अंदर क्या लगाया, डोरा। तो जब हनुमान से माँ सीता ने पूछा था कि मैं ये नहीं जानती कि आपके हृदय के अंदर भगवान राम और सीता का संरूप है, तो हनुमंत लाल जी ने देर लगाई नहीं लगाई, झट से अपना सीना फाड़ कर दिखा दिया कि माँ अगर मेरे दिल के अंदर सच्चाई है तो ये आप देख लो। तो जब माँ सीता ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा कि तो माँ सीता क्या कहने लगी कि वारे हनुमान, कि मैंने तो तेरी बात को क्या समझा था, मजाक समझा था, कि तूने तो सच करके प्रत्यक्ष करके मुझे दिखा दिया। तो कहती है कि जिसके दिल के अंदर सच्चाई होती है, सफाई होती है, तो वो दिखाने में घबराता नहीं, सिकुचाता नहीं। तो अगर इसी प्रकार हम भी प्रभु के नाम के अंदर खो जाएंगे, प्रभु के नाम के अंदर अपने आप को रमा देंगे, उसके अंदर रम जाएंगे। या रमने का नाम क्या होता है, एक रूप हो जाना, कोई फर्क ना रहना। कि जब हनुमंत लाल जी ने अपने आप को लुटा दिया, नौछावर कर दिया, तो प्रभु श्री राम जी ने कितनी अपार कृपा हनुमंत लाल के ऊपर बरसाई कि देखो जहां चले जाओ, जिस कोने में चले जाओ, तो हनुमान का मंदिर वही होता है। तो ये कृपा कोई कम नहीं। तो हनुमंत लाल जी ने कह दिया कि कृपा गुरु जी तेरी कोई कम नहीं है, तुम साथ हो भी तो कोई गम नहीं है। तो उनके साथ तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद था। जो भी कार्य करते तो जय घोष लगाकर, तो एक बार आप भी बोलोगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ये सारा संसार ही क्या है, सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो ये सारा पसारा ही सीता और राम का है। तो हमने भी ऐसी लगन को लगाना है। तो इसलिए लिखा है, लगने हरि से लगा बैठे, लगने हरि से लगा बैठे, अपना
अपने विश्वास की